हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा, ये जो वीडियो है ये रहेगा हमारा रिगार्डिंग लिक्विड प्रॉपर्टीज़। और इसमें हम एक बात और जो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, और कुछ हमने एग्जांपल्स देखे थे जैसे रबर वाला, शुगर वाला। ठीक है, और जैसे रबर को हम सॉलिड क्यों बोलते हैं, वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। शुगर भी तब हम किसी भी उसको इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं, किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो वो वैसे ही शेप कर लेता है, फिर भी हम उसको सॉलिड क्यों बोलते हैं। तो ऐसे ही एक हम और भी एग्जांपल लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, कोई लिक्विड और गैसेस के बारे में आज हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। और ये हमारा जो वीडियो है ये 9th क्लास के रिगार्डिंग एनी बोर्ड एग्ज़ाम जो हमारा है, कोई भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है स्टेट लेवल, HSC है, जिसमें हमारा जनरल साइंस पूछते हैं, उसमें जनरल साइंस में भी हमारी केमिस्ट्री आती है। ठीक है, और हमारा जो है किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम, HSC, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव लेवल में कोई भी एग्ज़ाम है उन सब के लिए, जैसे HTET है, CTET है, उन सभी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, उसमें हमारा जो केमिस्ट्री पोर्शन है हम उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। और मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं, अगर इसके रिगार्डिंग इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप बहुत ही अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेटा जैसे हमने देखा होगा स्पंज, क्या देखा होगा, स्पंज। तो स्पंज क्या होता है, वो क्या होता है, इजीली से कंप्रेस्ड हो जाता है। स्पंज आपका क्या हो जाता है, इजीली से कंप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको सॉलिड क्यों कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, जो हमारा स्पंज होता है वो इजीली से कंप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको सॉलिड क्यों कहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाने वाला हूँ आपके लिए, तो इस डायग्राम में मैं आपको यहाँ पर शो करूँगा। ठीक है, जैसे ये कोई भी क्या है, स्पंज है, क्या ये कोई भी स्पंज है। मैं इजीली थोड़ा सा लाइटली वे में लिखूंगा। ठीक है, ये आपका कोई भी स्पंज है, और आपने स्पंज में देखा होगा या कुछ ना कुछ पोर होते हैं। इसमें क्या होते हैं बेटा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये पोर दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ इसमें, ये आपको पोर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो तब मैं स्पंज को ऐसे क्या करूंगा, कंप्रेस्ड करूंगा। क्या करूंगा, मैं इनको कंप्रेस्ड करूंगा। तो जो इस पोर में जो हमारा होता है वो क्या होता है, इसमें एयर प्रेजेंट होती है बेटा। क्या प्रेजेंट होती है, एयर। तब मैं इस स्पंज को कंप्रेस्ड करूंगा तो जो ये एयर है ये क्या हो जाएगी, एक्सपेल आउट हो जाएगी। यानी कि जिस पोर में क्या थी, एयर थी, इससे ये बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, हम स्पंज को कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन क्या ये अपनी शेप को, इसकी जो है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है, वो तो इसकी क्या है, फिक्स्ड ही है। लेकिन ये कंप्रेस क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इसमें जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें एयर फिल होती है, और जो एयर जब हम इसको कंप्रेस करते हो तो एयर बाहर निकल जाती है। तो उस स्पेस को कवर अप करने के लिए इजीली से क्या कर लेता है, ये कंप्रेस कर लेता है अपने आप को। ठीक है, तो इसी वजह से हम देख रहे हैं स्पंज कैन बी compressed easily. So why do we call sponge a solid? Because the compressibility is due to, किसकी वजह से होती है, presence of minute pore in it which are filled with air। मैंने क्या बोला था, इसमें पोर होते हैं जो कि किसके द्वारा फिल किए जाते हैं, एयर के द्वारा। when we press the air expelled and make it compressible, उसी वजह से expelled हो जाती है एयर, और उसको क्या बना देती है, compressible बना देती है। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ बेटा, अगर ये डायग्राम आपने अच्छे से समझ लिया तो जितनी भी इसमें मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट दिखाने वाला हूँ वो आप इजीली से कवर कर लोगे। ठीक है, तो देखिए हमने कल क्या देखा था, सॉलिड के केस में कि जो पार्टिकल होते हैं बेटा वो बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं। इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस थी वो क्या थी, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इंटरपार्टिकल डी जो मैं दिखा रहा हूँ, डी फॉर इंटरपार्टिकल डिस्टेंस, वो वेरी स्मॉल थी। अगर ये डिस्टेंस कम होगी तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बताओ क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, हाई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लिक्विड का केस लेके चले तो इसमें मॉडरेट डिस्टेंस होती है, किस किस के बीच में, सॉलिड और लिक्विड के बीच की डिस्टेंस होती है। तो अज्यूम कीजिए ये आपकी क्या है, एक पार्टिकल लिक्विड का ये है, सेकेंड वाला पार्टिकल लिक्विड का आपका ये है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। वो कितनी हमारी डी।
तो देखो सॉलिड से तो ज़्यादा है लेकिन गैस का इससे भी ज़्यादा होता है। वैसे मैं आपको कम दिखा रहा हूँ, लेकिन एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा क्या पता कहाँ पर जा करके प्रेजेंट होगा। तो इनके बीच की जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है क्या होती है इसमें सबसे ज़्यादा, यानी कि जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बेटा, वेरी वेरी लेस, मीन्स नेग्लिजिबल होगी। क्या होगी वो, वेरी वेरी लेस, नेग्लिजिबल। लेकिन लिक्विड का क्या होता है, सॉलिड के बीच में और क्या है गैस के बीच का डिस्टेंस होता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसी बेस पर हम इसको क्या है स्टडी करेंगे। देखिए द पार्टिकल, देखो अगर डिस्टेंस इनके बीच में क्या है कुछ कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। तो क्या ये पार्टिकल मूव कर पाएंगे, कल हमने काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ा था, क्या है मूवेबल होंगे, ये होंगे किससे ज्यादा, मोर मूवेबल देन सॉलिड, बट इससे क्या होंगे, बट लेस मूवेबल देन गैसियस पार्टिकल। ठीक है, एक ये भी देखना है आपको ये प्रॉपर्टीज। तो इनको ना आप ऐसे जो मैं आपको बना लिख लिख के दिखा रहा हूँ, अपना अपना पेन और नोटबुक रख के बैठा करो और इनको लिखते रहा करो आप। ठीक है, तो क्या है, द पार्टिकल आर क्लोज टुगेदर बट नॉट एज क्लोज इन सॉलिड, यही बात मैंने आपको बताया। ठीक है, द लिक्विड पार्टिकल आल्सो हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट नॉट मच मोर स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड पार्टिकल इज फिक्स्ड पोजीशन। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है बेटा जी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो क्या है अपनी पोजीशन को ही फिक्स कर ले। सो द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड नॉट फिक्स्ड, इसी वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल उनकी पोजीशन है फिक्स्ड नहीं होती है। अगर उनकी पार्टिकल की फिक्स्ड पोजीशन नहीं होगी तो इजीली से फ्लो भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, पार्टिकल कैन मूव वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, मैंने इसमें दिखाया था, लेकिन गैसियस से कम करेंगे, रिमेंबर ऑलवेज। ठीक है, पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर आल्सो वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे आपने देखो ना वाइब्रेशन होता है, तब आपका फोन रिंग करता है तो वाइब्रेशन सुनाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेट करते हैं। व्हेन लिक्विड इज केप्ट पार्टिकल बिगिन टू मूव फास्टर। ठीक है, व्हेन लिक्विड इज हीटेड, क्या करते हैं हम लिक्विड को हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल और ज्यादा मूव करने लग जाएंगे। क्यों बेटा, तब हम इसको हीट करेंगे तो ये देख पा रहे हो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये इंक्रीज हो जाएगा, वाइब्रेट करने लग जाएगा। पहले की डिस्टेंस ये थी तो हीट करेंगे तो आप इसकी क्या हो जाएगी, ऐसे डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और वो इजिली से क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। ठीक है, फास्टर मूव करने लग जाएगा। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप ड्यू टू लेस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, उसके पास लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी वजह से वो क्या कर सकता है बताइए, मूव कर सकता है, और इसी वजह से उसकी शेप क्या है, फिक्स नहीं हो सकती है। ठीक है, लिक्विड हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज एट ए गिवन टेम्परेचर। मान लो हमारा जो वाटर है, आज हमारा रूम टेम्परेचर कितना है, इसमें एक बीकर में मैंने क्या लिया बेटा, ठीक है क्या लिया हमने, इसमें वाटर लिया। ठीक है, और एट ए गिवन टेम्परेचर का मतलब है अगर हमारा रूम टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बात हुई किसकी, गिवन टेम्परेचर की। स्पीसीज बिटवीन इस पार्टिकल आर फिक्स्ड, तो क्या होता है फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। क्यों, क्योंकि गिवन टेम्परेचर पर जो हमारा क्या है, गिवन टेम्परेचर पर जो वाटर के पार्टिकल है इनके बीच का स्पेस क्या होता है बेटा, फिक्स्ड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, तो पूछ लेता है आपसे कि भाई जैसे हमारा लिक्विड है उसको हम क्या होते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होते हैं, तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये आपको बता दे रहा हूँ आपको, द स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल आर फिक्स्ड। यही कॉन्सेप्ट जाके बेटा आपके 10th 11th 12th में यूज होते हैं और बच्चों को यही नहीं पता होता है। ये तो बता देते हैं कि सर लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, लेकिन क्यों होती है ये कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। तो लेकिन जो ये वीडियो देख रहा है प्लीज मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि उनके पास एवरी क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, और यही कॉन्सेप्ट होते बच्चों को सीखना चाहिए। ठीक है, लिक्विड कांट नॉट बी कंप्रेस्ड मच, क्यों, क्योंकि अगर देखियो अब क्या होगा, ये जो डिस्टेंस थी बेटा ये क्या है
थोड़ी सी है, तो ये कुछ हद तक तो कंप्रेस्ड हो जाएगा, लेकिन ये कुछ हद तक कंप्रेस्ड होने के बाद ये पार्टिकल आपस में क्या हो जाएगा, पास पास आएगा। अगर ये पास पास आएगा तो उसके बाद क्या इसको आप कंप्रेस कर पाओगे? नहीं, क्योंकि दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ही नहीं होगा। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच मोर बिकॉज इस पार्टिकल आर स्टिल क्वाइट क्लोज टू अदर, कुछ हद तक क्या होते हैं, क्लोज ही होते हैं, ठीक है, एंड हैव वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन देम, और उनके बीच में जो हमारा स्पेस होता है वो क्या होता है बेटा, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो हमारा सारा का सारा किसके बारे में हुआ, लिक्विड के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे बेटा गैस के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे, गैस के बारे में। तो आपको पता है गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर आपको नहीं पता है तो मेरा लेक्चर देखिएगा, कौन से वाला, सेकंड वाला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सभी की प्रॉपर्टीज को बताया गया है जनरल वे से, ठीक है। ये वीडियो देखने से पहले एक बार उस वीडियो को भी जा करके देखिएगा, ओके। तो क्या होगा बेटा, गैसियस के बारे में। तो गैस के बारे में मैंने आपको यहाँ पर क्या शो किया था कि गैस के केस में हमारा जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लेस होता है, मीन्स नेग्लिजिबल। क्या होता है बेटा, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। क्या होगा, ना के बराबर होगा। तो इसी वजह से पार्टिकल इजीली से क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में गैसियस फ्रीली वे से घूमती रहती हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल मूव भी क्या करेंगे, इजीली से कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा ये बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो नाउ द पार्टिकल ऑफ गैसेस आर मच फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड ए लिक्विड। मतलब जो हमारे बेटा जी गैस के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, किससे ज़्यादा, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। और अगर वो दूर होंगे तो उनके बीच में स्पेस भी क्या होगा, मैक्सिमम स्पेस होगा। अगर मैक्सिमम स्पेस होगा तो वो मूव भी इजिली से कर पाएंगे, और जितने ज़्यादा मूव करेंगे, रिमेंबर, मोर मूवेबिलिटी, जितनी ज्यादा होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी बेटा हाई होगी। देखो, मोर मूवेबिलिटी, काइनेटिक एनर्जी हाई। तो काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से क्या होगा बताइए, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाई, ठीक है। इसी वजह से उनकी जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। पार्टिकल ऑफ गैसेज मूव इन वेरी हाई स्पीड बिकॉज ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर क्या होता है बेटा, गैस का प्रेशर। गैस का प्रेशर क्या होता है, क्या होता है, तो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि हमारे पास एक कंटेनर में, ये क्लोज कंटेनर है, कोई भी लगाओ, ठीक है। ये क्लोज कंटेनर में क्या है, यहाँ पर गैसियस पार्टिकल हैं। क्या ये मैंने इसमें क्या दिखाया है, गैसियस पार्टिकल दिखाए हैं आपको। और ये गैसियस पार्टिकल बेटा क्या है, फ्रीली मूव है, एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, फ्री मूव कर सकते हैं। अगर ये फ्री मूव करेंगे तो क्या है, ये कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, क्या है, कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, और ये कंटेनर दोबारा से इस पर फोर्स लगाएगा, तो इसी वजह से इसमें एक प्रेशर जनरेट होगा, जिसको हम बोल रहे हैं गैसियस प्रेशर। क्या बोल रहे हैं, गैसियस प्रेशर। तो देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने एक गैस फिल की है, और ये गैस के पार्टिकल कंटेनर की जब वॉल से, दीवार है, इससे टकराएंगे तो क्या है, एक प्रेशर जनरेट होगा, उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, गैसियस प्रेशर बोल दे रहे हैं उसको, ठीक है। व्हेन द फास्ट मूविंग गैस पार्टिकल हिट द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो क्या होगा हमारा, दे एक्जेक्ट ए प्रेशर कॉल्ड गैसियस प्रेशर। क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, गैसियस प्रेशर। When a gas put it in an empty container, it quickly spread throughout the container and fill it completely। मतलब हम एक गैस को कंटेनर में, जैसे मैंने इसमें देखा था, उसको उसमें फिल कर देंगे तो क्या होगा, वो मूव करेगी, और मूव करके उस कंटेनर को क्या कर देगी बेटा, बोलो, कंप्लीटली फिल कर देगी। क्या कर देगी, उसको कंप्लीटली फिल। और उसमें हमने सेकेंड लेक्चर में आपको बताया भी था कि हमारा जो गैस है, जो हमारी गैस होती हैं वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देती हैं, लेकिन सॉलिड और लिक्विड कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर पाता है, ठीक है। क्यों कर देती है, हीट पार्टिकल आर मूव्ड फास्टर एंड फास्टर, ठीक है। गैसियस पार्टिकल हैव नो फिक्स शेप, क्यों नहीं होती है,
क्यों नहीं होती बोलो? क्योंकि पोजीशन होता है किसकी, गैसियस पार्टिकल की, वो फिक्स ही नहीं होती बेटा। पोजीशन ऑफ पार्टिकल आर नॉट फिक्स, गैसेस डू नॉट हैव फिल्ड वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस क्या होता है, नॉट फिक्स होता है। ठीक है, गैसियस पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा गैस हैव वेरी लो डेंसिटी। गैस हैव वेरी लो डेंसिटी ड्यू टू दी, किसकी वजह से, बोलो बोलो बोलो? क्योंकि उनका जो गैसियस पार्टिकल होते हैं वो बहुत एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी ड्यू टू पार्टिकल और वेरी फार अपार्ट फ्रॉम वन अदर, एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं। गैस कैन फ्लो इजिली, गैस इजिली से फ्लो कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो उनमें उनके जो गैसियस के क्या होते हैं बेटा, पार्टिकल होते हैं, उसमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है, नेग्लिजिबल फोर्स होता है, और इस वजह से वो इजिली से मूव कर पाते हैं। ठीक है, गैस कैन फ्लो इजिली बिकॉज इट्स पार्टिकल आर कंप्लीटली फ्री एंड टू मूव एनीवेयर, और कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको नोट्स लिखे हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, कुछ मैंने डायग्राम बनाया है, इनको अपनी नोटबुक में लिखिएगा। ठीक है, और लर्न कीजिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में मेरे को मेंशन कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मतलब आप सब्सक्राइब, कई बच्चों को पता नहीं चलता कैसे करते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो आपकी स्क्रीन पर रेड कलर में बटन लिखा होगा, बट आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, SUBSCRIBE, सब्सक्राइब। ठीक है, उसको क्लिक कीजिए ताकि, और उसके साइड में बेल आइकन दिखेगी, बेल की तरह घंटी का बटन दिखेगा, उसको क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि तो भी मेरी वीडियो आप अपलोड करता रहूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जल्दी ही एक नया लेक्चर्स लेके आएंगे आपके लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। ठीक है, डिफ्यूजन के रिगार्डिंग, और आपसे एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है वो। ठीक है, और बता दे रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। हमारे हाउस, घर पर, कहीं भी इन्वायरमेंट में इतने सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं हमें डिफ्यूज़न के। ठीक है, तो उसको भी हम समझेंगे। तो तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, और वीडियो को देखते रहिएगा। ओके, थैंक यू।